नमस्कार, दिल्ली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। खबरों की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली में सरकार और किसान नेताओं की बैठक हुई। सरकार के साथ किसान संगठनों की बातचीत में आज तल्खी दिखी है। सरकार को मामले को निपटाने का मन नहीं है, ऐसा किसान नेता का कहना है। वहीं साथ ही साथ सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अब अगली बैठक होनी है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले हैं कि अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद है। तो 15 जनवरी को अगली बैठक होगी सरकार और किसान नेताओं के बीच। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान कि अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद है। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यही स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सर, क्या 15 तारीख को जब आएंगे तो किसानों ने ये आश्वासन दिया कि कोई नए विकल्प लेकर आएंगे, इसको जो आप कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठे। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने सिग्नेचर अभियान चलाया है। तो बीजेपी की तरफ से यह अभियान चलाया गया, जहां 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर यह अभियान चलाया गया है। तो दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए दबाने का आरोप लगाया गया। बता दें, मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हम खड़े हैं करोलबाग विधानसभा में 13,000 करोड़ की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से बीजेपी के कार्यकर्ता और जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, ये सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ 13,000 करोड़ की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं सिग्नेचर अभियान चलाया है और करीबन सैकड़ों लोगों ने सिग्नेचर कर अपना समर्थन दिया है बीजेपी के लोगों को। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप मैं एक बार नाम बताइए। कमलेश जी, आप लोग सिग्नेचर अभियान चलाए दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ की मांग को लेकर के, क्या कहेंगे इस पे? ये जो 13,000 करोड़ नहीं दिया उन्होंने, जो बच्चों की स्कूल फीस लेनी है, इसीलिए उनको मतलब पैसे लेने के लिए ये अभियान चलाया गया, कैंपिंग करने के लिए। तो आप लोग लगातार ये हस्ताक्षर अभियान चलाते रहेंगे? कब तक चलाएंगे? जब तक नहीं देंगे तब तक चलाएंगे, जगह हर मंडल में, हर बूथ पे। तो आज आप कहाँ पे चला रही है हस्ताक्षर अभियान? ये 350 टर्मिनल 350 टर्मिनल पर। ठीक है, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। मैडम, जिस तरीके से आप लोग 13,000 करोड़ की लेकर के आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? भाई साहब, हमें केजरीवाल जी को ये बार बार जगा रहे हैं कि जो 13,000 करोड़ इन्होंने जो एमसीडी के कर्मचारी जिनकी तनख्वाह नहीं है, 5 महीने हो गए हैं, गलियों में आप जाकर देखो इतना बुरा हाल है, झाड़ू नहीं लगी है। वो क्या लगता है आपके हस्ताक्षर अभियान से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी दे देंगे? हाँ, देना पड़ेगा भाई साहब। जागरूक तो हम ही करेंगे ना, कौन करेगा? हम कार्यकर्ता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो जागेंगे नहीं। हमारे साथ करोलबाग 92 वार्ड से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश लावड़िया जी हैं। सर, जिस तरीके से आप अपनी विधानसभा में और अपने निगम वार्ड में हस्ताक्षर अभियान चलाया है, दिल्ली सरकार से मांग की 13,000 करोड़ की, क्या लगातार इसी तरह आप
लोग भ्रष्टाचार अभियान चलाते रहेंगे। ये पूरी दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है। आज भी प्रदेश अध्यक्ष किसी ना किसी जगह के ऊपर इस अभियान से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली की हर सड़कों के अंदर, हर कॉलोनियों में खड़ा होकर 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है केजरीवाल से। केजरीवाल जी को हमारे 13,000 करोड़ रुपए देने चाहिए, दिल्ली का हम विकास करें। आज दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी हड़ताल के ऊपर हैं। दिल्ली एक दिन की हड़ताल के ऊपर देखो आप, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये बेईमानी केजरीवाल जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने करते आ रहे हैं। तो राजेश जी, क्या आज पूरी दिल्ली में अभियान चलाया जा रहा है 13,000? पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी से डिमांड की जा रही है कि एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए बकाया वापस दें केजरीवाल जी। तो नहीं देंगे तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों को? नहीं, उनको देना पड़ेगा। हमारा ये फंड है 13,000 करोड़ रुपए, जो कि व्यवस्था है कि दिल्ली के सरकार के माध्यम से नगर निगम को फंड मिलता है, जो कि 13,000 करोड़ रुपए हमें देने पड़ेंगे उनको। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और कार्यकर्ता हैं, वो लगातार 2500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि घपला किया है एमसीडी में निगम। हजारों करोड़ रुपए ऐड के नाम के ऊपर केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर खा गए। जल बोर्ड के अंदर 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका जवाब केजरीवाल जी दें और एमसीडी का फंड रिलीज करें केजरीवाल जी। आपने देखा कि करोल बाग से जो निगम पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर है राजेश लावड़िया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे जो सफाई कर्मचारी और डॉक्टर नर्स, अगर इनके 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार नहीं देती है तो लगातार इसी तरीके से हम सिग्नेचर अभियान चलाते रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बदमाशों ने रिक्शे में सवार एक महिला से पर्स छीन लिया। पर्स छीनने के दौरान महिला रिक्शे से नीचे भी गिर गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि इस फ्लाईओवर पर आए दिन वारदात होती रहती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। तो छीना झपटी के दौरान महिला रिक्शे से गिर गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे आ गया सीधा, तो बिल्कुल जानता ही है कि मोटरसाइकिल के इतना औकात में तो रिक्शा चलेगा नहीं, और धीरे धीरे चल रहा था। और वो आया तो पर से टांगले थे, समझ गए। मैं भी देखा कि वहाँ से दीप मार्केट से फ़ोन पे बातें करते आ रहे थे, समझ गए। एक बाद में यहाँ तक आए, और यहाँ पे वो पर्स था ना, ऐसे दबले थे, बिल्कुल वो साइड में आके वो घींचे ना पर्स, मगर पर्स वो पूरा ताकत से पकड़ रखे थे, गिरता नहीं। जब पर्स नहीं निकला है ना, तो जब जाते खींचा तब वो जाकर रोड पे बिगा गए। जब तक मैंने चोर चोर चिल्लाया, जब तक मोटरसाइकिल वाला भाग दिया। और रिक्शा कितना औकात में चलेगा। और रात में जब बस से ड्यूटी खत्म करके आ रही थी, रास्ते में तो एक महिला पड़ी देखी थी मैंने रास्ते के अंदर, खून से लता भीड़ और थी काफ़ी। उस महिला पे मैं मतलब नज़र गई मेरी उसके ऊपर, मैं तुरंत बस से उतर गई। जो कि ड्राइवर कहे मत पड़ो बीच में, मैंने कहा नहीं, पहले उस महिला को देखना है। मैं भी एक औरत हूँ। मैं फटाफट नीचे उतरी, उस महिला को देखा, पूरी लहू लुहान हो रही थी, पूरे मुँह पे, मतलब उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो भीड़ उससे कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था उसको। मैंने फटाफट रिक्शा किया, हम 1-2 जने और थे बेचारे, उन्होंने भी हेल्प करी। और उन्होंने रिक्शा करके जैसे तैसे, हमसे उठ भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उठा के हमने उसे रिक्शे बिठाया और उसको सहानुभूति देते रहे कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं। जो कि मैं मतलब बेहोशी की हालत में वो चिल्लाई जा रही थी, मेरे घर वालों को बुला दो, मैं आ रहे हैं। हमने फ़ोन कर दिया उनको, वो आ रहे हैं। उनको तसल्ली देने के बाद हम सीधे जगजीवन हॉस्पिटल लेके आए, और जो कि हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से पैसा ठगने वाली फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी का शकरपुर थाना पुलिस ने भांडाफोड़ किया। दिल्ली के द्वारका शकरपुर में सैकड़ों लोगों से जॉब के नाम पर ठगी करने के बाद ये गैंग दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों को ठगने की तैयारी में था। पीड़ित की मदद से पुलिस ने महिला सहित रैकेट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी अभी, उसमें ये कहा गया कि एक शकरपुर में ही एक कंपनी है जिसने लोगों को फर्जी जॉब दिलाने के नाम पर झांसा दिया, और उसमें कुछ पैसा लोगों से उन्होंने इकट्ठा किया। और जब ये लोग डिमांड करने लगे जॉब की, तो वो लोग अपना ऑफिस क्लोज़ करके भाग गए। तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन था, हमने कुछ फ़ोन नंबर्स वगैरह हमारे पास आ गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने चेक किया, तो नोएडा सेक्टर 63 में एक ऑफिस जो है इसी कंपनी ने खोला हुआ था। कल वहाँ पर FIR रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पर रेड की गई, और उसमें 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो एक्यूज़ड हैं, एक का नाम पारुल है और दूसरे नरेश हैं। 2 एक्यूज़ हमारी कस्टडी में हैं, और तीसरा एक्यूज़ड एक और जो हैं वो इसके अंदर अभी फ़रार हैं। वही उत्तर पूर्वी दिल्ली की ATS टीम ने 2 ऐसे शातिर ऑटो लिफ्टर्स को पकड़ा है, जहां आपको ये बता दें कि
एटीएस टीम ने शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली और एनसीआर में गाड़ियां चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया करते थे। राजधानी दिल्ली में गाड़ियां चोरी करने की वारदात लगातार बढ़ रही है। आए दिन कार मोटरसाइकिल चोरी होने की सीसीटीवी वायरल होती रहती है। इसी के चलते उत्तर पूर्वी दिल्ली के एटीएस स्टाफ ने एक ऐसे शातिर गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि दिल्ली और आसपास के एरिया से कार और बाइक चोरी को अंजाम दिया करते थे। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में सुल्तानपुरी फ्लाईओवर का काम 10 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रधान सुभाष बिंदल, पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नांगलोई सुल्तानपुरी फ्लाईओवर का काम 2012 में पूरा होना था, लेकिन 2021 तक ये काम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नांगलोई के दुकानदारों के काम काज पर भारी असर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। यानी 2010 में फ्लाईओवर बनना था सुल्तानपुरी और नागलोई के बीच, जो कि नागलोई फ्लाईओवर के ठीक समीप जाना था। महज आज 2021 आ चुका है और 2012 में बन के पूरा तैयार हो जाना था। महज भ्रष्टाचार का जो है या तब्दील में इस तरीके से बदल गया कि किसी भी फ्लाईओवर को अभी तक बना के तैयार नहीं किया गया। हमारे साथ नागलोई मार्केट के प्रधान है सुभाष बिंदल जी, और इनसे बात करेंगे पूरा मामला क्या है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से ये पुल का जो निर्माण रोक दिया गया, इस पर क्या लगता है आपको? इसमें भ्रष्टाचार है, सीधा मतलब बगैर पैसे खाए ऑफिसर इसके काम नहीं करके राजी, धक्के खाते फिरते हैं। हम 20 दफ़ा इनके पास जा चुके हैं हम, और हज़ारों दफ़ा हम वैसे इनके पास जा भी चुके हैं। 20 दफ़ा तो हमें मतलब जो ना ऑफिसरों को टेलीफोन करवा के, बड़े अधिकारियों के या नेताओं के, तब गए हैं इनके पास, लेकिन इनके कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। कभी कहते हैं इसी साल कर देंगे, कभी कहते हैं महीने में कर देंगे, कभी कहते हैं 6 महीने में कर देंगे। कितना बड़ा नुकसान है इस फ्लाईओवर को न बनने से? ये पहले 43 करोड़ का हुआ था, अब ये 86 करोड़ का हो चुका, और इसके पैसे जो भी लागत बढ़ी है इन अफसरों से वसूली जाए यूपी की तरह, ताकि इनको ये पता लगे भाई ये काम ऐसे डीलिंग किया जाता है, डिले किया जाता है। तो यानी क्या लगता है आपको कि यानी प्रशासन जो है कहीं ना कहीं चूक कर रही इस मामले को लेकर? प्रशासन ने जानबूझ के बदमाशी करी हुई है, ऑफिसरों की बदमाशी है सरासर। यानी तमाम लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम बात कई लोग से करेंगे। क्या नाम है आपका? हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त जी, मुझे बताइए कि आप जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस वजह से हो रहा है और क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये पुल जल्दी से जल्दी बने और ये लाल फीता शाही अफसरशाही ख़त्म हो, और मोदी जी जिस तरह कहते हैं कि विकास की बाहर बढ़नी चाहिए, और यहाँ दिखता है कि नांगलोई के अंदर रुक गई है। जब ये राजधानी के अंदर ये हालात है, यहाँ बीजेपी 15 साल से काबिज है निगम के अंदर, और उसके बाद ऐसा काम हो रहा। तो क्या नाम है आपका? नरेंद्र बिंदल। हम स्थानीय दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर दिल्ली के मेयर जो इस समय हैं जयप्रकाश जी से उनसे मिलने गए थे, तो उनके पास एक ही वो था कि भाई हमारे पास बजट नहीं है और दिल्ली प्रशासन ने हमारा बजट रोक रखा है और बजट की वजह से ये काम रुका हुआ है। देखिए, इसको 2010 में ये टेंडर पास हुआ फ्लाईओवर बनने का, 2012 में इसकी समाप्ति थी बनके, लेकिन टेंडर तो इसका पहले आ चुका होगा ना? मुझे लगता है इसमें अफसरों की और ठेकेदार की मिलीभगत है, जिस कारण ये काम रुका हुआ है। फ्लाईओवर की आड़ में चरम सीमा पे जो है ना काला धंधा चल रहा है, यानी अफसरों की। मैं प्रिंस जायसवाल, न्यूज ऑन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा के संगम पार्क इलाके में, जहां हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा संगम पार्क इलाके में सड़कों के हालात जर्जर अवस्था में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों में खड्डों में पानी भरने के कारण ग्रामीण आए दिन हादसों का शिकार होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि इस सड़क का 2 साल पहले उद्घाटन हो चुका है और 37 लाख रुपए का टेंडर भी निकल चुका है, लेकिन सड़क का हाल वैसे के वैसा ही है। मौजूद है हम माल्टन विधानसभा के संगम पार्क इलाके के अंदर, और आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो स्थिति है ये पिछले कई सालों से ऐसी है, और यहाँ पर रोज़ पानी जब भर जाता है यहाँ पर लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये वार्ड नंबर 77 कहते हैं, संगम पार्क का इलाका है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ से और वहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है पूरा कीचड़ से भरा हुआ लोग हैं, कीचड़ से भरा हुआ इलाका है। पूरी सड़क बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ डैमेज है, ख़त्म हुई पड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ना तो यहाँ पर एमएलए सुनता है, ना ही यहाँ पर निगम पार्षद सुनता है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से, आज हम बात कराते हैं आपकी
हमारे साथ एक राहगीर हैं जो यहाँ से रोज इनका आना जाना रहता है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताएं, यहाँ पर ये पानी भरा रहता है, आपको कितनी दिक्कत होती है? यहाँ पर दिक्कत होती है, मालूम गड्ढे का भी मालूम नहीं चल पाता है, और उससे टायर फटने का भी डर रहता है, गाड़ी का सस्पेंशन टूटने का भी डर रहता है। इस पानी में पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ दिक्कत है क्या नहीं है इसके अंदर। और एनी टाइम ये बरसात में अक्सर ही होता रहता है, कोई नहीं आदमी जा सकता है पैदल, नहीं आ सकता है, तो इससे हाथ पैर टूटने का भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसको सही करा देना सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, ये कितनी परेशानी से यहाँ से निकलते हैं। अभी एक कार सवार ने हमें बताया कि इनके सस्पेंशन को दिक्कत होती है, इनके बाइक के जो टायर है उनके फटने का भी डर रहता है हमें से कीचड़ के अंदर। और कल यहाँ पर एक घटना हुई, एक बाइक वाला जो था वो यहाँ पर गिर चुका। आप यहाँ पर रहते हैं, आप बताएं यहाँ पर ये कितने सालों से, ये कब से चल रहा है? ये सर 10-15 साल से रोड बनता ही नहीं देखा, ये ऐसे ही हो रहा, समझ लो। बहुत परेशान, लेडीज माता बहन जाती है काम पर, यहाँ पे गिर जाती है सारी। सरकार कह रही है सफाई अभियान चल रहा है, ये सफाई अभियान है। यहाँ से गुजर के देखो, हम रहते हैं इतने परेशान हो जाते हैं, पूछो मत। बेचारी कल लेडी रिक्शे में जा रही थी, पूरे परिवार समेत गिर गई बच्चों के साथ। आपने कभी यहाँ जो लोकल नेता हैं, स्थानीय या नेता हैं, एमएलए है या निगम पार्षद है, कभी इसके लिए किसी शिकायत करी इससे? और बहुत शिकायत करी है, सुबह एमएलए साहब के ऑफिस गए हम, कितनी बार, पता नहीं कितनी बार गए, बन जाएगा कोई नहीं बनाते, कुछ सुनाई नहीं हो रही हमारी, वो कुछ सुनाई नहीं करते। वो लाइटें भी बोली, लाइटें नहीं लगाते, रोड ऐसा खराब हो रखा है इन्होंने। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि ये बता रहे हैं, यहाँ पर जितने मोटरसाइकिल वाले लोग आते हैं, कितने परेशानी है, दिक्कत है यहाँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी को लौटाने की मांग भी की। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर के मार्केट के अंदर, और आज भाजपा ने 13,000 करोड़ को लेकर जो मुहिम छेड़ी हुई है, हस्ताक्षर एक उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं सरोजनी नगर मार्केट का, मेरे साथ है जिला अध्यक्ष प्रशांत जी, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर आज इन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से 13,000 करोड़ रुपये लेने के लिए 7, 8 और 9 तारीख को हमारे 7 मोर्चे दिल्ली के हर स्थान के ऊपर, बाज़ारों में, मेट्रोज के ऊपर ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत आज सरोजनी नगर के अंदर ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो युवा मोर्चा हमारा कर रहा है। केजरीवाल सरकार आप पे भी आरोप लगा रही है कि ये भी हमारा जो पैसा है वो भी इन्होंने रोक रखा है। अगर उनके पास कोई आरोप था तो पहले क्यों नहीं लगाया? जब 13,000 करोड़ रुपया उनको पता लगा कि अब उनको देना ही पड़ेगा, तब वो इस आरोप को लगा रहे हैं। तो आपका ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक वो 13,000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का वापस नहीं करते तब तक। केजरीवाल सरकार कह रही है जहाँ पर आप जैसे अड़े हुए हैं, ऐसे वो भी अड़े हुए हैं, कई वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका जो प्रदर्शन है कब तक आगे तक जारी रहेगा? क्यों, क्या अब केजरीवाल सरकार अगर नहीं देना चाहती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जनता का पैसा है, कोरोना वॉरियर्स का पैसा है, ये तीनों नगर निगमों का पैसा है। जो कोरोना के अंदर शिक्षक काम करते रहे, जो डॉक्टर्स काम करते रहे, जो सफाई कर्मचारी काम करते रहे, उनकी तनख्वाहों का पैसा है। ये पैसा सीएम साहब को देना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे प्रशांत जी से बात करी हमने कि ये पैसा इनको देना पड़ेगा और इनका संघर्ष आगे तक लगातार जारी रहेगा। कोरोना काल में एमसीडी के जिस नर्सिंग स्टाफ ने अपना अहम योगदान दिया, वही नर्सिंग स्टाफ अपने 3 महीने के वेतन न मिलने से ठिठुरती सर्दी में खुलेआम नीचे हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। आज उनकी हड़ताल का दूसरा दिन था। कर्मचारियों ने एमसीडी पर उनकी यूनिटी को तोड़कर यूनियन कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही केजरीवाल और केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि ना ही तो उनके पास मकान मालिक को देने के लिए पैसे और ना ही वो घर का राशन भरवा पा रहे हैं। उनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हम ये स्ट्राइक कर रहे थे तो सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म के हमने स्ट्राइक करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये कर्मचारियों को, जैसे सफाई कर्मचारी जैसे आपने बताया, जैसे हमें मालूम चला कि इनको सैलरी दे दी गई है 1 महीने की, तो एक तरीके से यूनिटी को तोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि हमारा जो संगठन है, जो एक संगठन एक बड़े रूप में हम जो कर रहे थे हड़ताल, तो उसका असर कम करने के लिए ऐसा किया गया है और ये बहुत गलत हुआ है। हमारा भी जो है, जबकि हमारे बारे में भी तो कुछ बताया नहीं गया है कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी, कितने महीने की मिलेगी, ऐसा अभी तक ना कोई आश्वासन मिला है,
ना हमारे पास में कोई प्रस्ताव मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे कोई बात हुई है अभी तक? अभी हमारी इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं हो पाई है कि सैलरी के लिए कोई आश्वासन हमें कुछ भी नहीं मिला है कि 1 महीने की मिलेगी या 2 महीने की मिलेगी या 3 महीने की मिलेगी। लेकिन पिछली हड़ताल हुई थी, पिछली हड़ताल के अंदर भी हमको जो है बड़ी मुश्किल से 3 महीने का पेमेंट दिया गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हमको पेमेंट दिया गया, सैलरी नहीं मिली है। अब हमारी हालात आपको सुनने बता दिया है, साथियों ने बता दिया है, बहुत बुरे हालात हमारे हो चुके हैं। अब वो बताने लायक भी बात, हम डिफाल्टर्स घोषित हो रहे हैं बैंकों की तरफ से। बड़ी मुश्किल से राशन पानी चलाना हो रहा है हमारे लिए। तो दिल्ली लाइव में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।